भारत माता एवं गौ माता के जन्मोत्सव और भारत माता के पुत्र और सुप्रसिद्ध गौ भक्त सुनील खत्री उर्फ काला ने 15 सितंबर को नरेला की गलियों में सुंदर, मनमोहक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय भक्ति से भरपूर झांकियां निकाली। झांकियों का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। झांकियों में शामिल गौ भक्तों और गौ माता की संतानों के लिए जगह जगह पर जलपान का प्रबंध किया गया। मेन बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने शोभा यात्रा का दिल से स्वागत किया और सुनील खत्री को सच्चा भारत माता का पुत्र और सच्चा गौ भक्त बताया। 16 सितंबर को सफियाबाद रोड पानी की टंकी के सामने शुद्ध देसी की स्वादिष्ट व्यंजनों का भावनाओं से भरे भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ संरक्षक संजय खत्री उर्फ बाबा ने सभी भारत माता के पुत्र पुत्रियों गौ भक्तों का हृदय की गहराइयों से स्वागत किया। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया नरेला और इस समय मैं मौजूद हूँ सफियाबाद रोड पानी की टंकी के सामने। और आज मेरे साथ में है गौ भक्त और भारत माता के पुत्र भाई सुनील खत्री उर्फ काला। और सुनील खत्री उर्फ काला भाई जो है हर वर्ष भारत माता और गौ माता का जन्मदिन मनाते हैं। इसके साथ में यहाँ इस क्षेत्र के अंदर अद्भुत और मनमोहक झांकियाँ निकाल कर लोगों का मन मोहते हैं। देशभक्ति के लिए युवाओं में एक प्रेरणा बढ़ते हैं और जो झांकियाँ निकलती हैं उन झांकियों पर इस क्षेत्र के लोग पुष्प वर्षा करते हैं। और आज जो है वो झांकियाँ निकाल गई क्योंकि आज 15 सितंबर है और कल 16 सितंबर है। हर वर्ष 16 सितंबर को भाई गौ माता और भारत माता का जन्मदिन मनाते हैं। इसके साथ साथ में भाई आप सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो है धन्यवाद करूंगा। और आपने जो है क्या नाम भारत माता और गौ माता के बारे में जो आप लोगों को प्रेरित करते हैं और जो उन्हें जो है संदेश देते हैं, क्या कहेंगे? आज कितने वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को करते हुए? हाँ, मेरा नाम सुनील खत्री है और काला है। देखो, एक अपनी वो है, गौ माता से और भारत माता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पहला जग जननी अपनी, फिर भारत माता, फिर गौ माता। ये तीनों माताएं सेफ रहेगी। हम हिंदू तो बचाएंगे तो इसी से बच सकता है। कोई भी चीज़ है, भारत बचेगा तो इसी से बचेगा। और देखो, अपना काम है जी भारत माता को बचाना और गौ माता को बचाना। तो हम तो जी अपने पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। अपना दवाइयाँ देते हैं और गौ माता का मैं जन्मदिन मनाता हूँ, भारत माता का हर साल। जैसा मेरा हिसाब होता है, जैसे मेरे कमाई होती है, उस हिसाब से मैं जन्मदिन मनाता हूँ। हाँ, हम तूड़ा भी देते हैं और हर साल सर्दियों में 3-4 लाख के मैं कमल बांटता हूँ गौशालों में, जो गौओं की सेवा करते हैं वर्कर हमारे, तो उनको भी देना चाहिए। देखो, हमारी गौ माता की वो भी सेवा करते हैं, उनका भी पूरा हक है। और क्या कहना जी? और तो सुनील भाई, अगर मैं बात करूं, जिस तरह आपने बताया कि मैं गौ सेवा करता रहता हूं और गौशालाओं में भी जाके दान पुण्य करते रहते हैं, तो अगर आपको मान लिया कहीं ये पता लगता है कि कहीं गौ माता जो है कहीं घायल पड़ी हुई है या बीमार है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे सेवा करते हैं? हाँ, मैंने ना डॉक्टरों से अपने 2 डॉक्टर टाइप कर रखे हैं और उन डॉक्टरों को मैं भेजता हूँ। उनको हर जो कर गाय के उस पर हम उसको फीस देते हैं। दवाइयाँ मैं देता हूँ और उनको फीस देते हैं। वो जाते हैं वहीं ट्रीटमेंट करके आते हैं गाय माता। यदि ज़्यादा इंजर्ड गाय हैं तो हमने गौशाला खुलवा रखी है अपने। एक तो सुल्तानपुर है, एक श्री राम गौशाला, वहाँ हम अपने गायों को वहाँ ले जाते हैं और उनको वहीं ठीक करते हैं। अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहते हैं? उद्देश्य यही है, अपनी गौ माता और भारत माता को बचाना। और क्या उद्देश्य है? इससे बड़ा उद्देश्य क्या है? अपनी माता को बचाना, इससे बड़ा कोई उद्देश्य तो हो नहीं सकता। तो इससे बड़ा क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश देंगे कि भाई अपने नशे से दूर रहो, गौ माता और भारत माता की रक्षा करो। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इनका भी वही बात है, इनके भी अच्छे गुण आएंगे इनमें भी, और भगवान इनको अच्छी वो प्रेरणा दे, बच्चों को भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरह से जो है भाई ने बताया कि हमारी सर्वप्रथम तो हमारी माँ जननी है, उसके बाद हमारी धरती माता है, और फिर उसके बाद अगर माँ का दूध अगर जो बच्चे को सूट ना होता हो तो गौ माता का दूध जो है सभी बच्चों को जो है ये सूट होता है। और यही चीज़ें हैं कि सबसे पहले जो है अपनी जो जननी माता होती है, उसके बाद भारत माता, और जब गौ माता अगर माँ का दूध ना मिले और गौ माता का दूध मिल जाए तो पौष्टिक जितने भी आहार होते हैं सब के सब गौ माता के दूध के अंदर मिलते हैं। और वही चीज़ें जो है बच्चे को आगे बढ़ने, ग्रोथ करने में वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। और जिस तरह से भाई ने कहा है कि युवाओं को कि नशे से दूर रहें, तो हम अपने जी कहिए। मैंने कहने जाता हूँ, आप कह रहे हो आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता, गौ माता मेरे से करवा रही है। देखो, साफ सी बात हुई है, वे देती है, हमारा भी काम चल जाता है, मेरे भी बच्चे पढ़ जाते हैं। और गौ माता के मैं जो उन्होंने लगना हो, मैं वहाँ पे दवाइयाँ, ज़्यादातर दवाइयाँ वो करता हूँ और भूसा तूड़ा डलवाता हूँ।
ये तो एक मेरे बच्चों को दिखाना चाहता हूँ आने वाले भविष्य के लिए कि एक हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो एक सबसे बड़ी जो हमारी जगजननी हमारी गौ माता भारत माता है, हम उनका कोई ख्याल नहीं करते। इनके लिए मैं प्रेरित करूँगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके साथ साथ में हमें अपनी जननी जो हमें जन्म देती है माँ, हमें उसका भी साथ साथ में जन्मदिन मना लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा सुनील भाई, अगली बार से जो है क्या नाम, यहाँ माँ का नाम और लिख दिया कि भाई जो जननी माँ है उसका भी जन्मदिन है। तो जननी माँ सभी की होती है, वो सभी अपनी माताओं का जन्मदिन कहता हूँ। जी जी जी। मेरी दादी हैं, मेरी दादी माँ आई हैं, तो उनको 2002 में एक्सपायर हुई थी। उनका मैं हर साल वो करता हूँ। हर साल उनके उस पे 5-6 हज़ार लोगों को मैं खाना खिलाता हूँ हर साल। बढ़िया बात। 20 साल से मैं अपनी दादी का अच्छा है, ये होना भी चाहिए और आज के युवाओं को सीखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आज की युवा इस चीज़ को नहीं सीखेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है अपने बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ देगी, उसके साथ साथ में देश का सम्मान करना छोड़ देगी। और जहाँ तक देखा गया है कि जो आजकल जो गौवें जो देखा है आजकल कूड़े घरों में जो खड़ी रहती हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमें जितना हो सके उन गाय माता को बचाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। हमें सरकार के पास बहुत जगह ज़मीन पड़ी हुई है, बहुत ज़मीन है सरकार के पास, और जितना अगर आप चाहें तो सरकार से लेकर ज़मीन गौ माता को रखने का स्थान भी बना सकते हैं। और इस चीज़ के लिए आप जो क्षेत्र के जो डीएम एसडीएम हैं, आप उनसे मिलकर उस जगह को जो है लेकर, क्योंकि हर गाँव के अंदर गौचर भूमि होती है, लेकिन वो गौचर भूमि जाति कहाँ है कोई पता नहीं है। तो ऐसी चीज़ों का भी मैं सुनील भाई कहूँगा कि ऐसी जगहों का भी आप जो पता निकालिए, ताकि गाय माता जो आज कूड़ेदानों में जो खड़ी है वो ऐसा कूड़ेदानों में ना खड़ी रहे। और हम जो है आपको बधाई देते हैं इस बात के लिए, और पूरे देशवासियों को जो है हम बधाई देते हैं कि कल गौ माता और भारत माता का जन्मदिन है। तो आप सभी जो है मिलकर भाई सुनील के साथ में आप यहाँ देसी घी का भंडारा ग्रहण करें और उसके साथ साथ में भजनों का आनंद लें। और आज जो है भाई ने जो झांकियाँ निकाली मोहन मोह रही थी उन सभी। तो चलिए बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। जी 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 जी। ये कल जो प्रसाद ग्रहण करें कुछ उद्देश्य भी उससे लेके जाएं, कुछ सीख के भी जाएं। गौ माता के बारे में कुछ उनको सिखाएंगे भी तो उनसे सीखना भी चाहिए। नहीं, प्रसाद खाने का मतलब नहीं है, प्रसाद खा रहे हैं तो उसके बारे में सीखना जरूर चाहिए गौ माता के बारे में। बिल्कुल वो चीज़ जरूरी, वो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो चीज़ अगर हम नहीं सीखते हैं तो आगे आने वाली जो जनरेशन है हमारी, उन्हें प्रेरणा नहीं मिलती। तो हमें जितना हो सके इस चीज़ से जो प्रेरित होना चाहिए और आगे बढ़कर इन कामों में जो है जितना हो सके एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ और कल जो है दिखाते हैं कल क्या कुछ होता है। मेरा नाम संजय खत्री है, मैं गौ भक्त सुनील खत्री काले का बड़ा भाई हूँ और ड्रीम सोशल वेलफेयर में संरक्षक के पद पे हूँ। क्या कुछ कार्यक्रम हैं और आज की जो झांकियाँ रही किस तरह की रही? मेरा छोटा भाई सुनील खत्री काला जो है दिल से गौ माता जी का भक्त है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी को पता है। गौ माता की सेवा में लील रहते हैं। दूसरा 16 सितंबर हर वर्ष जो है 16 सितंबर को भारत माता और गौ माता का जन्म दिवस मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में 15 तारीख को झांकी निकाली जाती है, मनमोहक जैसे आज निकाली है। कल उसके उपलक्ष्य में गौ माता और भारत माता के उस उपलक्ष्य में जन्म दिवस के उसमें भंडारा है, मनमोहक व्यंजक होगा। हम अपने भारत माता और गौ माता दोनों को नमन करते हैं और अपनी जननी को नमन करते हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश मैं एक ही देना चाहता हूँ कि भाई जितनी भी भक्ति है, जो भी है पूजा पाठ या जो भी भक्ति करें दिल से करें, इन फोनों के चक्रों में ना रहें। थोड़ा सा ध्यान लगाया जाए गौ माता के। देखो और कोई चीज़ नहीं कर सकते तो गौशाला में जाके थोड़ी सेवा वहाँ करी जा सकती है। लोग बागों की एक शंका बड़ी रहती है कि जी चारा कहाँ से लाएंगे। गौ माता गौशाला में खुश नहीं रहती है। जैसे बच्चे को रहते हैं ना गोद, ऐसे गौ माता या गऊ का बछड़े या कोई चीज़ है गोद लेने पड़ते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को लेके आइए, उनकी सेवा कीजिए, बड़े हो जाए गौशाला में लेके आ जाइए, जितना हो सकता है फिर ले आइए। ये तो वो बच्चे हैं छोटे छोटे गौ वाले जो गौ वालों की सेवा मांगते हैं, जिनके जो सेवा करें वो मेवा पाए।